हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि अहाना और सुहानी की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अहाना और सुहानी है वो गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो इनका डिसाइड होता है वो फिक्स कर कर घर आ जाते हैं। घर पर आकर सभी को ये न्यूज़ देते हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग बहुत खुश थे। इसके बाद जो आना है वो अपने रूम में चली जाती है और सुहानी भी उसके साथ रूम में चली जाती है। यहाँ सुहानी जो है वो आना से कुछ बातें करती है और आना कुछ प्लान कर रही थी और वो कहती है कि सुहानी जो है वो घर पे ना बताए, यानी कि आना की मॉम को ना पता चले। अब आगे सुनते हैं। इनका डिनर वगैरह ख़त्म करने के बाद ये लोग अपने रूम में बैठे हुए थे। आहाना जो है वो सुहानी को आता हुआ देखती है। सुहानी भी डोर लॉक करती है और वहाँ अंदर आकर लेट जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सुहानी आहाना से कहती है, चलिए सो जाते हैं, कल आपको ऑफिस भी तो जाना है। आहाना कहती है, हाँ हाँ सो रहे। अब जो सुहानी है वो कहती है, मैं नहीं कह रही पर एक बात पूछूं? तो आहाना कहती है, हाँ पूछिए। तभी सुहानी कहती है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है ना? आना कहती है, बात तो बताइए क्या कहते हैं लोग? तभी जो सुहानी है वो बोलती है, लोग कहते हैं कि बेबी के बाद प्यार डिवाइड हो जाता है। तो आना जो है वो हंसती है और सुहानी को और टाइट हक करती है और कहती है, उनका तो पता नहीं डिवाइड होता है या नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग प्यार डबल हो जाता है। एक तो क्योंकि आप हमें इतना प्यारा गिफ्ट देंगी, लाइफ का सबसे प्यारा गिफ्ट। एंड सेकंड कि आप सबसे पहले मेरा प्यार है, मेरी वाइफ हैं, उसके बाद मेरी प्रिंसेस की मदर रहेंगी। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो डबल खुश रहूँगी ना। हाँ, थोड़ा टेंशन वो ले लेगी आपसे, लेकिन प्रॉमिस कि इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तभी जो सुहानी है वो कहती है, और मेरा टेंशन नहीं मिलेगा? तो जो आना है वो कहती है, लेगा ना जान, आपसे ही तो प्यार करते हैं, फिर आपके बाद उससे करेंगे। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है मुझे, समझिए आप? तो सुहानी जो है वो कहती है, आहाना कहती है, अब सोएं। सुहानी कहती है, हाँ। इसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जो आहाना है वो उठती है तो देखती है कि सुहानी अभी सोई हुई है। आहाना उसे नींद से नहीं जगाती और खुद जो है वो शावर लेकर रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद जो है वो सुहानी के पास आती है, उसको बड़े ही प्यार से जगाती है, सुनिए भाई, उठिए, गुड मॉर्निंग। सुहानी जो है वो अपनी आंखें खोलती है और कहती है, मॉर्निंग। आना कहती है, उठिए, आपको उठना नहीं है? सुहानी कहती है, हाँ। और फिर जो है वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आना तो ऑफिस के लिए रेडी भी हो चुकी है। तभी जो सुहानी है वो कहती है, आप इतनी जल्दी रेडी क्यों हो गई? आना कहती है, क्योंकि मुझे काम है, आप उठ जाइए, फिर नीचे चलते हैं। सुहानी कहती है, ठीक। अब सुहानी जो है वो भी जाकर शावर लेती है, रेडी होती है। यहाँ आना अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। यहाँ थोड़ी देर बाद जो है सुहानी आना से कहती है, अब चलें? आना कहती है, चलिए। फिर ये दोनों नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आना जो है वो भी चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर अंश आता है। अंश जो है वो आना से कहता है, आना मुझे स्कूल छोड़ दो ना। आना कहती है, सॉरी अंश, आज मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊँगी, आप बस से चले जाओ अपनी। अंश कहता है, प्लीज़ ना। आना जो है वो कहती है, नो सॉरी। तभी सुहानी जो है वो कहती है, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। अंश कहता है, पक्का? तो सुहानी कहती है, हाँ पक्का। इसके बाद जो है ये लोग अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और जो आना है वो सुहानी से कहती है, आप रहने दीजिए, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। सुहानी कहती है, अभी तो आपको इम्पोर्टेंट काम था, फिर आप क्यों जा रही हैं? आना कहती है, वो तो मैं ऐसे मना कर रही थी, लेकिन मैं छोड़ दूँगी, फिर आप जाएंगी, फिर आप वापस आएंगी, इससे अच्छा मैं ही छोड़ देती हूँ, मैं वहाँ से ऑफिस चली जाऊँगी। जिसके बाद जो सुहानी है वो कहती है, ठीक है। और यहाँ जो आना है वो अंश को कार में बैठाती है और उसके साथ स्कूल जा रही होती है। उसे स्कूल में ड्रॉप करने के बाद आना जो है वो ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद आना अपना काम करने लग जाती है। काम करते वक्त उसे जो है सुहानी का ख्याल आता है
और वो सुहानी को मैसेज करती है। सुहानी जो है जैसे ही फ्री होती है वो आहाना का मैसेज देखती है। आहाना का मैसेज देखती है तो उसमें आहाना ने मैसेज किया हुआ था, जान प्लीज़ जूस पी लीजिएगा, ठीक है, और मैं अभी बिज़ी हूँ, शाम को लेट हो सकता है। सुहानी जो है वो मैसेज देखती है और उसके बाद जो है स्माइल करती है और अपने लिए और तृषा के लिए जूस बनाती है और तृषा को भी जूस दे देती है। कि हाँ, जो सुहानी है वो बैठी हुई थी और तृषा से बातें कर रही थी। तृषा कहती है, आहाना ने सोचा कैसे इन सब के बारे में? तो सुहानी कहती है, भाभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो चाहती हैं कि हम दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तृषा कहती है, ओके, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तो सुहानी जो है वो स्माइल करती है और उसके बाद जो है अब शाम हो जाती है। शाम होते ही आहाना जो है वो टाइम से घर आती है और घर आने के बाद सबसे मिलती है। वहीं हॉल में वो भी काउच पर बैठ जाती है। सुहानी जो है वो सबके लिए चाय कॉफ़ी लेकर आती है और ये सब अपनी चाय कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ जो आहाना है वो सुहानी के पास जाती है और कहती है, आप भी बैठिए, खड़ी क्यों हैं? तो सुहानी जो है वो भी उसके पास बैठ जाती है। उनकी घर में बातें चल रही थी। आहाना जो है वो अब अपने रूम में पहुंच जाती है। रूम में पहुंचने के बाद वो चेंज करती है और चेंज करने के बाद अपना काम करने लग जाती है। यहाँ जो सुहानी है वो नीचे ही थी, वो ऊपर आज आई नहीं थी। आहाना काफ़ी देर तक सुहानी का वेट करती है लेकिन सुहानी नहीं आती, जिसके बाद आहाना जो है वो नीचे पहुंचती है। ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो है आहाना ऊपर पहुंच जाती है। अब सुहानी अब भी लेट थी, वो अब भी रूम में नहीं आई थी। आहाना को वेट करते हुए 1 घंटा हो गया था। अब सुहानी रूम में आती है तो देखती है कि जो आहाना है उसका पूरा ध्यान लैपटॉप पर है। सुहानी आकर डोर लॉक करती है और फिर जो है आहाना के पास आकर बैठ जाती है। सुहानी को बैठे बैठे 15 मिनट हो जाते हैं लेकिन आहाना उसकी तरफ नहीं देखती। सुहानी आहाना का लैपटॉप लेती है और उसे साइड रखती है। आहाना फिर से अपना लैपटॉप लेती है और काम करने लगती है। तभी जो सुहानी है वो कहती है, क्या हुआ, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? तो आहाना कहती है, जी नहीं, हम क्यों नाराज़ हैं? आप प्यार और टाइम के सवाल पूछ सकती हैं, हम आपसे नाराज़ कहाँ हो सकते हैं? अब सुहानी सोचती है कि उसने किया क्या। आहाना कहती है, ऑफिस से आके मैंने 2 घंटे आपका वेट किया, डिनर के बाद मैंने 1 घंटे आपका वेट किया और आप मुझसे कह रही हैं मैं आपसे नाराज़ हूँ क्या? तो सुहानी तुरंत अपने कान पकड़ती है और कहती है, सॉरी, प्लीज़ आहाना माफ़ कर दीजिए। आहाना कहती है, रखिए अपना सॉरी अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तो अब जो सुहानी है वो आहाना के करीब आती है और उसके बाद जो है उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है, सॉरी। आहाना जो है वो अपना फेस टर्न करती है और कहती है, नहीं चाहिए। तो सुहानी उसके दूसरे चीक्स पे किस करती है और कहती है, सॉरी। आहाना जो है वो कहती है, नहीं चाहिए। अब सुहानी जो है वो खुद आहाना के ऊपर आती है और उसके बाद जो है उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है। आहाना उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और उसे किस करने लगती है। आहाना तो जानबूझकर सुहानी को परेशान कर रही थी। थोड़ी देर की किस के बाद जो है ये दोनों भी एक दूसरे से दूर होते हैं। सुहानी आहाना से कहती है, आपने जानबूझ के मुझे परेशान किया ना? आहाना हंसती है। सुहानी कहती है, हटिए, अब मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। आहाना जो है वो कहती है, ऐसे कैसे हट जाऊँ, मैं नहीं हटूंगी। और जो आहाना है वो सुहानी को अपने करीब करती है और उसे हक कर लेती है। सुहानी जो है वो कहती है, आहाना। आहाना कहती है, हाँ। सुहानी कहती है, आप क्यों तंग करती हैं मुझे? आहाना कहती है, अच्छा लगता है ना जब हम लोग अपना काम खत्म करके रात में सुकून से लेटे हों, आपको तंग करना। तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ। फिर आहाना जो है वो सुहानी का हाथ पकड़ती है और कहती है, वैसे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, लेकिन कल से हम एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ का दूसरा चैप्टर, और इसमें हम दोनों के भी बीच उतार चढ़ाव आएंगे। सुहानी कहती है, क्यों आएंगे? हम दोनों तो एक दूसरे को समझते हैं ना। आहाना कहती है, जान, ऐसा नहीं होता है कि हम आज समझते हैं तो कल कोई चीज़ पर हमारा झगड़ा नहीं होगा या हमारी लड़ाई नहीं होगी। हो सकता है कि कोई बहुत छोटी सी बात हो और उस पर आपको गुस्सा आ जाए, या मेरे साथ भी हो सकता है कि बहुत छोटी सी बात हो और मुझे गुस्सा आ जाए, लेकिन आपको, मुझे, हम दोनों को वो चीज़ें एक्सेप्ट करके चलनी होंगी।
और हम लोग बिना बात सॉल्व किए नहीं सोएंगे, समझी आप? सुहानी कहती है हाँ ठीक है, समझ गई। आहना कहती है प्रॉमिस? सुहानी कहती है आप मेरी तरह प्रॉमिस क्यों ले रही हैं? तो आहना कहती है वो इसलिए क्योंकि मुझे आपको हक किए बिना नींद नहीं आती है। आप तो आराम से सो जाती हैं, मुझे यहाँ रात जागनी पड़ती है। तो सुहानी मुस्कुराती है और कहती है हाँ प्रॉमिस। इन दोनों के बीच और भी बातें होती हैं और ये दोनों जो है वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसके बाद जो है मॉर्निंग में उठते हैं। आहना सुहानी को देखती है, सुहानी जो है वो आहना को ही देख रही थी। आहना कहती है गुड मॉर्निंग। सुहानी कहती है गुड मॉर्निंग। आहना कहती है चले? तो सुहानी कहती कहाँ? आहना कहती है रेडी हो जाइए मैडम, हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो सुहानी जो है वो कहती है हाँ, और ये दोनों जो है वो 1 बाय 1 रेडी हो जाते हैं। और उसके बाद जो है आहना सुहानी को मिरर में देखती है और फिर उसे बैक हक करती है। सुहानी भी आहना को देख रही होती है, जिसके बाद जो आहना है वो सुहानी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है चलिए। और ये दोनों भी नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचने के बाद जो आहना की मॉम है वो इनका ही इंतज़ार कर रही थी। तभी आहना की मॉम कहती है आ गए तुम लोग, कितने बजे निकलना है? आहना कहती है बस मॉम अभी जा ही रहे। तो आहना की मॉम कहती है इतनी जल्दी? तो आहना कहती है माँ चेकअप के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। तो आहना की मॉम कहती है ठीक है, टाइम से आ जाना और मुझे फ़ोन कर देना। आहना कहती है हाँ माँ सब बताएंगे, घर आकर ही बता देंगे। तो अंश जो है वो भी वहाँ आता है, कहता है बाय आहना। आहना कहती है बाय अंश। सुहानी भी उसे बाय करती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ से कार में आकर बैठते हैं। आहना जो है वो सुहानी का हाथ पकड़ती है और ड्राइव करने लगती है। दोनों की भी धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्या कैसा होगा, रिपोर्ट्स कैसी होंगी, सारी चीज़ें ये लोग सोच रहे होते हैं। जिसके बाद जो है हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद आहना कार पार्क करती है, सुहानी भी कार से उतर जाती है। ये दोनों भी ऊपर से नीचे तक हॉस्पिटल को देखते हैं, फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सीधा रिसेप्शन पे पूछते हैं डॉक्टर आई हैं या नहीं, और उसके बाद उनके केबिन में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो है उन्हें डॉक्टर स्वाति मिलती है। डॉक्टर जो है वो उन्हें देखकर स्माइल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग, मैं आप दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। आहना जो है वो चेयर पर बैठती है, सुहानी भी बैठ जाती है। तभी जो स्वाति है वो कहती है भाभी आप एक्साइटेड हैं? सुहानी कहती है हाँ बहुत, पर साथ साथ नर्वस भी। तभी स्वाति कहती है आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, और आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो पूछना है आप सामने से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आहना जो है वो कहती है हाँ अगर तेरी डॉक्टर वाली फॉर्मेलिटी हो गई हो तो अब बता क्या प्रोसेस क्या करना है। तो तभी जो है वो कहती है ठीक है, मैं पहले आप लोगों का चेकअप करवाऊंगी, आपकी रिपोर्ट्स आएगी मेरे पास, आप दोनों की भी रिपोर्ट्स परफेक्ट आती है तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आहना जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो है दोनों का 1 बाय 1 ब्लड सैंपल वगैरह सारी चीज़ें लेते हैं, इनका चेकअप होता है और उसके बाद जो है ये दोनों भी चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। तभी जो डॉक्टर है वो कहती है देखिए मैंने आपको कल 2 प्रोसेस समझाए थे, एक जो सुहानी डायरेक्ट कर सकती हैं, यानी कि आप पहले डोनर ढूंढ लीजिए जो जैसा भी आपको ठीक लगता है, और उसके बाद भाभी बेबी कैरी करेंगी राइट। तो सुहानी कहती है हाँ। तो तभी स्वाति कहती है तो आप वो कर सकती हैं। एंड सेकंड मैंने ये बताया था कि आहना का भी कनेक्शन इसके साथ हो सकता है। आहना जो है वो एग प्रोवाइड कर सकती हैं, एंड सेकंड आप कि आप बेबी को कैरी कर सकती हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा और जैसे ही आप दोनों की रिपोर्ट्स आती हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो सुहानी जो है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है। अब यहाँ आहना जो है वो कहती है ओके तो हम चल सकते हैं। स्वाति कहती है हाँ आप लोग जा सकते हैं। जिसके बाद जो आहना है वो वहाँ से सुहानी का हाथ पकड़ती है और बाहर आ जाती है। स्वाति ने जो सेकेंड प्रोसेस बताया था उसे रेसिप्रोकल IVF कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टनर जो है वो उसके एग को फर्टिलाइज़ किया जाता है एंड सेकेंड पार्टनर को उसे कैरी करना पड़ता है, बट आफ्टर 10 to 14 डेज़ पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं। तो ये उसी का ही सेकंड प्रोसेस होता है जो कि दोनों पार्टनर्स को बच्चों के साथ कनेक्ट रखता है, जेनेटिक कनेक्शन होता है जिसमें। अब यही उन्होंने उसे समझाया था, इसके लिए आहना एग्री करती है।
अब ये तो रिपोर्ट्स में पता चलेगा कि ये दोनों उसके लिए ओके हैं भी या नहीं। अब ये लोग वहाँ से वापस से कार में आकर बैठते हैं और फिर उसके बाद घर पहुँच जाते हैं। रिपोर्ट्स इनके पास एक दिन में आने वाली थी। आहना जो है वो सुहानी को घर ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आहना जो है वो ऑफिस पहुँच जाती है। उसे अलीसा का कॉल आता है। अलीसा कहती है, कहाँ है तू? तो आहना कहती है, ऑफिस में हूँ। फिर वो पूछती है, डॉक्टर के पास होकर आ गई? आहना कहती है, हाँ, अब देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। तभी जो अलीसा है वो कहती है, डोंट वरी यार, सब अच्छा होगा। तो आहना जो है वो कहती है, अच्छा तो होगा बट देखते हैं। अलीसा कहती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? आहना कहती है, किस्मत पे भरोसा नहीं है ना यार। जब कुछ अच्छा करने जाते हैं किस्मत खेल जाती है, इसलिए। तो अलीसा कहती है, तू कब से किस्मत एंड ऑल में ये सब कहने लगी? तो आहना जो है वो कहती है, छोड़ यार, छोड़ देते हैं इस बात को, काम कर रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। और ये बोलकर आहना जो है वो कॉल कट कर देती है और वो अपना काम करने लग जाती है। यहाँ सुहानी जो है वो भी अपने रूम में बैठी हुई थी। अब वो अपना काम कर रही थी, अपनी सारी चीज़ें सोच रही थी। और फिर उसके बाद इवनिंग में आहना के पास स्वाति का कॉल आता है। आहना कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो। स्वाति कहती है, हेलो आहना, मैं स्वाति बोल रही हूँ। आहना जो है वो अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ बोलिए। स्वाति कहती है, वो रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई है, क्या घर आकर मैं दे सकती हूँ या तुम लेकर जाओगी? तो आहना जो है वो कहती है, वो तो मैं वहाँ आकर ले लूँगी, आप ये बताइए कि रिपोर्ट आई कैसी है? तो भाई स्वाति जो है वो कहती है, दोनों लोगों की रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई, बी पॉजिटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आहना जो है वो कहती है, थैंक यू सो मच। अब जो आहना है वो वहाँ से अपनी कार की कीज़ लेती है और घर जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुँचने से पहले वो मिस स्वाति से उनकी रिपोर्ट्स लेती है और फिर घर पहुँच जाती है। यहाँ सुहानी जो है वो अपने रूम में ही थी। आहना देखती है कि वहाँ बाहर सब लोग बैठे हुए हैं लेकिन सुहानी वहाँ पर नहीं है, इसलिए जो आहना है वो सबसे पहले रूम की तरफ जाती है। सुहानी जैसे ही उसे देखती है तो उसे आकर हक कर लेती है। आहना भी उसे हक करती है और धीरे से उसके कान में कहती है, कांग्रेचुलेशंस, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो जो सुहानी है वो खुश हो जाती है और उससे दूर हटती है और कहती, सच? आहना कहती, हाँ सच। अब सुहानी जो है वो आहना को देख रही होती है। इन दोनों की आंखों में हल्की सी नमी थी। दोनों का ही एक सपना सच होने जा रहा था और दोनों भी उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थे, साथ ही साथ नर्वस भी कि एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आने वाली है। अब जो आहना है वो कहती है, आप मेरे साथ चलेंगी या मैं बता दूँ नीचे जाकर? तो तभी जो सुहानी है वो कहती है, साथ चलते हैं। और ये दोनों भी नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो आहना की मॉम है वो पूछती हैं, बताओ क्या हुआ? आहना जो है वो कहती है, माँ, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है। एंड उसने इतना कहा ही था। सुहानी आहना को देखने लगती है और तृषा भी आहना को ही देख रही थी। तभी आहना की मॉम उससे बीच में रोकते हुए कहती है, दोनों की रिपोर्ट्स का क्या मतलब है आहना? अब आहना जो है वो कुछ देर शांत रहती है और कहती है, माँ, मेरा मतलब सुहानी की रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड ये सब अब ठीक है, हो सकता है। तो आहना की मॉम कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि तुम भी बेबी प्लान करने का सोच रही हो। आहना कहती है, माँ, वो हमारा ही बेबी होगा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ? तो तभी जो आहना की मॉम है वो कहती है, मेरा मतलब तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। आहना कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब आहना की मॉम जो है वो कहती है, ठीक है, वैसे अगर तुम दोनों के केस में तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे पाते तो वो ज़्यादा बेटर होता। तभी आहना कहती है, हाँ माँ, तो वो तो हम दे ही रहे हैं। तो आहना की मॉम कहती है, हाँ फिर भी, लेकिन ये नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है ना। अब आहना जो है वो अपनी मॉम को देखती है। थोड़ी देर बाद जो आहना की मॉम है उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कह दिया। क्या है ना, लोग मन में रख लेते हैं और फिर बाद में कहते हैं तब बुरा लगता है। वही आहना के साथ हुआ था। आहना ने अपनी मॉम से तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जो तृषा है वो आहना से कहती है, आहना तुम रूम में जाओ। आहना कहती है, नहीं भाभी, रुक जाइए। और वो अपनी मॉम से कहती है, माँ आप कुछ कह रही थी? आहना की मॉम कहती है, बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। आहना कहती है, माँ क्या मतलब था आपका? तो तभी सुहानी जो है वो आहना से कहती, आहना चलिए, माँ का वो मतलब नहीं था। आहना जो है वो वहाँ से रूम में जाती है और रूम में जाकर डोर लॉक कर लेती है।
इतना ज़ोर से उसने डोर लॉक किया था कि उसकी आवाज़ नीचे तक आती है। आहना की जो मॉम है वो सुहानी को वही सोफे पर बैठाती है और कहती है, बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं माँ, हम समझ रहे हैं। सुहानी को भी ये बात बुरी लगी थी, लेकिन वो क्या ही कह सकती थी। अब इसके बाद जो है क्या होता है आगे, ये हम बाद में ही देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।